रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि राक्षसान्तकम्। भरत जी की अयोध्या वापस जाने की क्रिया गति पकड़ रही है। जीवन में जब चारों तरफ से सरेंडर ही सरेंडर हो कि हर कोई आदमी एक दूसरे के प्रति सरेंडर्ड है, तो वहाँ काम की प्रोग्रेस आसान हो जाती है, लेकिन जल्दी नहीं होती। यहाँ शायद जितना भी रामायण पढ़ के तजुर्बा कर पाए हैं, शायद 15-20 दिन चित्रकूट में भरत जी महाराज, राजा जनक और इन सब लोगों ने वहाँ विश्राम किया, राम जी के संग में सभा करी और सभा करने के बाद नतीजा निकाला। भरत जी की इच्छा सतत राम जी की आज्ञा पालन की रही और राम जी की इच्छा ये रही कि भरत इतने समर्पित हैं कि उनकी किसी बात को काटना मेरे बूते की बात नहीं है। बस इसी बात में गुरु जी और जनक जी को बीच में डाला गया कि भाई जब दोनों तरफ से सरेंडर हैं तो आप दोनों मिलके फैसला कर दो। लेकिन दोनों ने जब दोनों भाइयों के मन प्रेम की गति को जो देखा तो वो भी हार मान गए और फिर भरत जी के सामने ही कहा कि आप जो कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय के बात। भरत जी महाराज ने एक ही बात कही कि महाराज मेरे को तो जो है आपने सदा मेरी रुचि रखी है और मैं अब आपकी रुचि रखना चाहता हूँ, तो आज्ञा आपको ही करनी पड़ेगी। जब राम जी ने ये सब तरह से देख लिया कि भरत जी महाराज ये मेरे अवतार की लीलाओं के समर्थन में ये सबरी बातें कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा ब्रह्म तत्व प्रकाशमान हो। गुरु जी महाराज ने तो खूब ब्रह्म तत्व का प्रकाशमान किया। जनक जी महाराज ने खुद ने अपने पर्सनल बातों में इस बात का प्रकाशन किया कि राम साक्षात भगवान है। अब राम जी महाराज ने जब ये देखा तो उन्होंने भी भरत जी से ये कहा कि तुम ये समझ रहे हो कि राज्य का भार सब तुम्हारी वजह से चलेगा, तो तुम्हारी वजह से चलेगा नहीं चलेगा। ये जो है मंत्री परिषद, माता परिषद, राजा जनक परिषद और गुरु जी परिषद, इन सबके सहयोग के कारण, क्योंकि ये सब लोग सहयोगी हैं तुम्हारे में, तो जो है तुम्हें कोई भी भार उठाने में दिक्कत नहीं होगी। जब ऐसी बात राम जी ने कह दी तब भरत जी जो है स्पष्ट रूप से समझ गए कि प्रभु अब ये आज्ञा दे रहे हैं कि मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा और अयोध्या तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तब भरत जी महाराज ने राज्याभिषेक के लिए लाए हुए जल को स्थान भरतकूप में दिलवाया अत्रि ऋषि की आज्ञा से, और वहाँ हुआ। और अब जो है फाइनल मीटिंग के अब भरत जी यहाँ से तुरंत विदा हों, इस आशय से ये अंतिम मीटिंग हो रही है। अब इस मीटिंग में फिर सब लोग जो है सुबह ही उठते ही एक ही काम कि भैया करना क्या है, किस तरह से जो है राम जी का वन प्रस्थान हो और राक्षसों का नाश हो। अब सब जो है सोचने लगे कि भाई कौन बोले। सब चुपचाप बैठे हैं, राम जी को बोलना था बोल चुके, गुरु जी भरत जी तो सरेंडर हो ही चुके थे। तब जो है जब ये देखा तो भरत जी महाराज स्वयं में उठ के खड़े हुए और करे दंडवत कहते जो
कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। अब जो है, यदि आप वन में भी रह रहे हो तो वो भी मेरी रुचि है, उसको आपने रखने के लिए वन में रह गए। आप सब लोगों ने मेरी वजह से बहुत तकलीफ पाई है और बहुत बात दुख पावा आपू प्रभु। आपने भी अब इतने सारे लोग बागों का घर में आ जाना और वनवास के वातावरण में, ये सब बातें मायने तो रखती हैं। इसलिए प्रभु अब आपने आज्ञा दी कि मेरे को गुरुपत रजई लाग छर भारू, ऐसी जब आपने कही तो महाराज मैंने इस बात को स्वीकार किया। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि मेरे को अब कोई ऐसी शिक्षा दीजिए कि ये 14 साल की अवधि मेरे को किसी भी तरह से व्यापार न हो। अब राम जी महाराज ने कहे, पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुच सर सने सगाई, लाऊरी बादी बला पवतु कदाऊ, और प्रभु पद बादी परम पद लाऊ। महाराज पुरजन परिजन सचिव गोसाई, सब लोग प्रजा गोसाई और सब सरस सने सगाई, सब लोगों की इतनी प्रीति और इनको सबके देख के एक ही बात लगती है कि महाराज बिना आपके बिना यदि परम पद का भी लाभ मिल जाए तो वो लाभ भी बेकार है। स्वामी सुजान जान जन की रुचिरा लिसा रहने जन की, और प्रत पाल पाली सबका देव दुहुदी से और निभाऊ। तुम अपनी धर्म को निर्वाह करो, मैं अपने धर्म का निर्वाह करूं। ऐसा जो है राम जी महाराज कह रहे हैं, अब मोई सब विधि भूल भरोसो और किए विचार न सोच करो सो। कोई अगर नेक नियति से कोई बढ़िया अच्छा विचार कर लो तो जो है सब काम सिद्धि हो ही जाती है। प्रंत पाल पाली सब काऊ और देव दूं दिसी और निभाऊ। आप तो प्रणतों का पालन करने वाले हो, भरत जी महाराज कह रहे हैं प्रणत का पालन करने वाले हो, और प्रणत का पालन करने में आपने जो है कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। मैं तो मेरी आर्तता इस बात की कि आप मेरे पीछे से आए, मेरे सामने आते तो बात कुछ और ही होती। तो न आरती मोर नाथ कर छोऊ, लेकिन आपने फिर भी कृपा करी और 2 मील की न ढीठ हटी मोऊ। इन दोनों बातों ने मेरी आर्तता और आपकी कृपा ने मिलके मुझे इतना ढीठ कर दिया कि महाराज अब मैं कुछ कहने काबिल ही नहीं रहा। सब तरह से मेरी रुचि को रख ली। तो बस एक ही बात अब मेरे लिए बाकी रह गई कि यह बड़े दोष दूर कर स्वामी तज सकोच सिख ही अनुगामी। मैं राज्य को तो जाऊंगा लेकिन मुझे अब आपको शिक्षा देनी पड़ेगी सब तरह की संकोच को छोड़ के कि मैं वन में रहते हुए वहाँ के राज्य शासन को चलाने की यदि आज्ञा दूं करूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे ही द्वारा राज्य चल ले आए। लेकिन वास्तविकता यही है कि राम की चाही सोई होई करे था नहीं अस नहीं कोई भट बने सुने सबई प्रशंसी खीर नीर विवरण गति हंसी। सब लोगों ने भरत जी की विनय को सुन के और बिल्कुल जैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, ऐसे राम जी के चैत्र को प्रकाश में लाने के लिए भरत जी महाराज ने राम जी से स्पष्ट से कही कि महाराज दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन और देश काल अब तक बोले राम प्रवीण। अब राम जी महाराज का नंबर आ गया। राम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी और मेरी सब जो है रक्षा तो जो है गुरु जी और ये सब महाराज सब कर लेंगे, हमें तुम्हें तो किसी भी तरह का कोई बोझ है ही नहीं। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ और सारथ सूर्य से परम परमारथ। हमारा तुम्हारा क्या है कि हम दोनों का स्वार्थ काय में है कि पितु आयस पर यही 2 भाई और लोग वेद भले
लोक वेद बल भूप भलाई, राजा दशरथ की भलमन साथ के जो वेदों में गणना होगी उसको बढ़ाने के लिए हम तुम दोनों ही पालन करें। और ऐसी मेरी भावना है, माता पिता गुरु स्वामी सबकी बात को बिना विचार करे ही उसका अनुगमन करने में कोई भी तरह की तकलीफ आती नहीं है। और आती है तो बड़े लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग फेस करते हैं। घर में छोटे बच्चे कहीं जाएं, किसी से लड़ाई मड़ाई करी आएँ, फिर घर के बड़े लोग जाके उस बात को सिलटारा करें तो सिलटारा आसानी से हो जाता है, लेकिन बड़े ही लड़ मरे तो बात अलग है। इसलिए अस विचारी सब सोच बिहाई, और पालऊ अवध अवधि भर जाई। बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप से राम जी महाराज ने कह दिया कि तुम अपने सिर पे बिल्कुल बोझ मत मानो, और जाके अयोध्या को इस 14 साल की अवधि के लिए इसका पालन करो। तुम मुने माँ तो सचिव सिख मानी, और पाले उपभूमि प्रजा राजधानी। इन सब की शिक्षा को मान के माता पिता मंत्री इनकी जो है शिक्षा मान के और राज्य प्रजा का पालन करना। और मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पाले ही पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। एक जो गुरु मंत्र की बात राज्य को चलाने में, कि राजा को जो है मुख की तरह से होना चाहिए कि खावे तो खुद, काम तो करें दूसरा अंग शरीर के, और खावे मुँह खुद लेकिन बांटे सबको उसमें से, खाए हुए में से। इतना राज धर्म सर्वस्व इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म का सबसे बड़ा सार ऐसा है कि जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक आपकी कोई भी नीति विषयक बातें हैं सबके सामने उजागर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनका एंटी एक्शन लोग वाग शुरू कर लेते हैं। आजकल कानून पता लगे कि ये कानून बनने आए तो कानून तो पीछे बने, उससे तोड़ने की रास्ता पहले ही चालू हो जाती हैं। राम जी महाराज ने बहुत समझाने का प्रयास किया भरत जी को कि देखो भरत जी आप समझो, आपके सिर कोई किसी तरह का भार नहीं है, लेकिन फिर भी भरत जी के मन में शांति नहीं आई। तब राम जी महाराज ने ये देखा कि अब इनको शांति दिलाने का एक ही उपाय है, क्योंकि भरत जी मेरे प्रति शरणागत है, इतनी शरण में है कि मैं झूठे को भी कोई बात कहूँगा तो भरत जी सच्चे को स्वीकार कर लेंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानेंगे। बिल्कुल ऐसी जो है हो गया। तब जो है राम जी के मन में ये बात आई कि भरत जी ऐसे इनके चित्त को संतोष नहीं होगा जब तक कि मैं अपना कोई चिन्ह इनके संग न दूं। भाव रूप से भरत जी पूरी तरह से मेरे वश में है, लेकिन यदि मेरा कोई चिन्ह इनके पास में है तो जो है इनको बिल्कुल संतोष हो जाएगा। तब जो है राम जी ने मन में विचार करके प्रभु करी कृपा, करी कृपा पामरी दिन। अब राम जी महाराज वहां से आए थे खड़ाऊं लेके पहन के, लेकिन भरत जी के ऊपर कृपा करके वो अपनी खड़ाऊं जो है भरत जी को दे दी। और प्रभु कर कृपा पामरी दिनी, भरत शीश सादर लीनी। भरत जी महाराज के चरित्र की अलौकिकता देखें कि भगवान ने पादुका दी तो पादुका लेके आदमी अपने हृदय से लगावे कि जी पादुका मेरे हृदय में नहीं, क्योंकि राज्य का शासन करना है। पादुका जो है भरत शीश धर सादर लीनी, अपने सिर पर धारण कर ली कि ये पादुका जब तक मेरे सिर पर धारण रहेंगी तब तक ये राम जी का सपोर्ट मेरे को बना रहेगा। इस तरह से भरत जी के मन में अत्यंत संतोष हो गया, और संतोष होके और भरत जी ने तुरंत राम जी को जो है मांगे विदा प्रणाम कर राम लिए और लाई, और लोग उच्चाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। उच्चाटन तो पहले ही देवताओं ने कर रखा था। भरत जी ने कही कि अब मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए, और गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा कि यदि देवता का ये करा हुआ
अज्ञानता का काम भी जो है अयोध्या वासियों के लिए और सबके लिए राम जी के प्रति जो वियोग की भावना थी उसमें कमी आ गई। इसीलिए, नहीं तो राम जी के वियोग में वैसे ही सब लोग मर जाते। और तन मन वचन पर उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। राम जी महाराज जब भरत जी चलने को हुए तो उनका भी धीरज जो है छूट गया। बारी लोचन मोचन भाती और देख दशा सुर सभा दुखारी। सारे देवता दुखी होने लगे, देखो राम जी भी दुखी हो रहे हैं, जबकि ये इन्हें मालूम है कि सबरा इसके पीछे का कारण क्या है। और जनक जी वगैरह सब जो भी लोग थे, सब लोगों के मन में दोनों भाइयों की परस्पर प्रीति में एक को दूसरे के प्रति सरेंडर होते देख के और फिर वहीं की वहीं राजाज्ञा का पालन करके भरत जी राज्य के लिए और राम जी वनवास के लिए तैयार हो गए। तेउ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार। चित्त में कितना ही वैराग्य था, कितना ही विचारशीलता थी, लेकिन वो सब के सब धरी रह गए। दोनों की प्रीति देख के ऐसे मगन हो गए कि इस तरह की नीति के एक ने कही एक ने मानी। कहते कबीर दोनों ज्ञानी, यहाँ दोनों ज्ञानी नहीं, यहाँ तो दोनों महाज्ञानी हो गए। अब जो है गोस्वामी कहने लगे कि भैया अब और कौन कौन की मैं प्रीतियों की बात कहूँ। मैं यदि इनके वियोग की बात का लेखा करने लगूंगा तो वो वियोग की बात का लेखा लंबा हो जाएगा और मेरे को जैसे न कठोर कवि जाने देऊँ। बोले देखो इनका हृदय नहीं पिघला लिखने वालों का कि इनकी प्रीति का वर्णन इतना, और वो वर्णन करते रहे। अरे भाई जब तुम उस लीला में सम्मिलित हो जाओगे तो उस लीला को मानसिक रूप से स्वीकार कर लोगे तो तुम खुद भी लिखने काबिल नहीं रहोगे। आदमी बहुत भावपूर्ण कोई भजन हो गाना हो गाए तो गाते गाते कंठ अपने आप ही अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसलिए मैं भी अब मेरा भी जो है लेखनी अवरुद्ध हो गई। मैं इनके वियोग के रस के बारे में अब कुछ नहीं कहूँगा। भरत जी ने आज्ञा दी। सारे लोग वहाँ जो है उनके कारिंदे सब जो है अपने अपने कामों से वापस जाने के लिए, क्योंकि इतना संसाधन लेके आए थे, उस सबको वापस लेके जाने के लिए तैयारी करने लगे। और भरत जी और शत्रुघ्न जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाया और चले शीश धरे राम रजाई। भगवान की आज्ञा को सिर पर धारण करके और वहाँ से चल दिए। सबकी वंदना करी, प्रणाम करा, लखन जी से भेंट करी, लखन जी को गले मिले और सीता मैया के चरणों की धूल को सिर पर धारण करा और चले सप्रेम अपसी सुनि सकल सुमंगल मूल। सीता मैया ने राम जी ने खूब आशीर्वाद दिया और वहाँ से चल दिए। अब ये तो भरत जी के पार्ट पे रही। अब जब उनके पूज्य लोग वहाँ जनक जी और गुरु जी जाने लगे तो राम जी ने सबको प्रणाम किया और उनका ये निहोरा करा कि महाराज हमारी वजह से आपने बहुत तकलीफ पाई है, अब आप जो है अपने स्थान को पधारिए। और तब जो है पुरपग धारिय देय शीशा, किन धीर दर गवन महिषा। राजा जनक ने भी जो है आशीर्वाद दे के अपने वहाँ से चल दिए। सासू माता के पास में गए, ऋषि मुनियों के पास सबसे गए और इन सबको करने के बाद में जब सबसे फुर्सत हो गई तब जो है राम जी महाराज क्या हुआ कि भरत मात पद बंदे प्रभु। अब जब सब कहते हैं ना कि मंच पे लीला हो जाए और लीला होने के बाद दोनों पात्र जो एक दूसरे के विरोध में थे वो पीछे पर्दे के पीछे जब जाके आपस में बात करते हैं कि बोले भाई आज तो तुमने बड़ा रस बांधा, ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसी ऐसी इस तरह की एक्टिंग करी। तो ऐसे ही जो है राम जी महाराज सबको विदा करने के उपरांत फिर जो है कैकेयी मैया के पास गए
भरत मात पद बंद प्रभु, उनके चरणों की वंदना करी कि माता आपने बड़ा अच्छा जो है ड्रामा कर लिया। अब जो है सुच सने मिली भेंट और विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। अब जो है ऐसे ही जैसे होता है, सब लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलते हैं करते हैं। राम जी महाराज ने पालकी मंगा के माताओं को बिठाया, सब लोग बिल्कुल जैसे अचेत हो गए हो, बेहोशी की हालत में, और कारिंदे अपने कामों से लगे हुए हैं, सब ले जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये होश नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। गुरु गुरु तीय पद बंदी प्रभु, सुचि सने मिली भेंट, रे अरस विस्मय सहित। गुरु 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 तीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। गुरु जी और उनकी पत्नी अरुंधति जी को राम जी महाराज मिले, और मिलने के बाद आशीर्वाद लिया, और फिर वहाँ से वापस हो गए। तो फिर हर्ष विस्मय सहित लौट के आए हैं, तो हर्ष हुआ। क्या बात का हर्ष हुआ कि गुरु जी से और गुरुतीय से, गुरुवानी जी से ये आशीर्वाद मिला उन्हें कि आपने जो कुछ प्रभु सोच रखा है उसमें आप सफल हो। ऐसी सुन के तो हर्ष हुए, फिरे हर्ष विस्मय सहित, और बड़ा मन में आश्चर्य हुआ कि देखो ये लीला, हम तो सोच रहे थे कि इतनी सबरे जो लीला अब तक हुई वो भरत जी के आगे सब फेल हो जाएगी, लेकिन फेल नहीं हुई। सुच सने में फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। राम जी महाराज जो है अपनी कुटिया में आ गए हैं, और सब जो है निषाद राय सबको, इतने दिनों से जो भीड़ चल रही थी सबको विदा करके, और राम भरत जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, और जो जितनी घटनाएं हुई थी इन सब की पुनरावृत्ति को सोच सोच के मन में जो है भरत जी की प्रीति, उनकी नीति और उनकी भक्ति राम जी बार बार वर्णन करते हैं। और उनकी इस बात को सुन के जो मनुष्यों की तो लोगों की क्या, कोल बीलों की क्या, पशु पक्षी तक भी जो है दई अपसका खगविना चित्रकूट अचर मलिना और विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बड़े सुमन कई गति घर की। सब पशु पक्षी भी विकल हो गए, तो देवता तो परम स्वार्थी आदमी है, उन्होंने कहा महाराज इस वक्त राम जी बड़े दुखी हैं, अब इस दुख में हम अपना दुख और जाकर कहें महाराज आप तो इसी बात से दुखी हो कि प्रिय परिवार से वियोग हुआ, लेकिन कृपया हमारी इस बात को तो देखो, हम राक्षसों की वजह से कितने परेशान हैं, इस बात को जो है आप विचार करके और हमारे इस संकट का निवारण करो। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। जरा भी मन में नहीं दिया, भगवान ने कह दी कि अब तो सब काम हो गया भैया, अब तो इनका ही काम, इनको राक्षसों को ठिकाने लगाना बाकी है, और ऋषि मुनि जो तपस्या भजन कर रहे हैं उनको उस बात का फल देना है। इसलिए जो है महाराज देवता तो सब चले गए, और भगवान अपनी कुटिया में सानुजसी समेत प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो भगत राजत परन कुटीर और भगति ज्ञान वैराग्य जन सोवत धरे शरीर। राम जी महाराज अपनी कुटिया में आए, लक्ष्मण जी और सीता जी और राम जी तीनों बैठे हुए हैं, और बैठे हुए उनकी शोभा का वर्णन ऐसे कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगत ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों मूर्तिमान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के स्वरूप को धारण करके कुटिया में विराजमान है। ये रामचंद्र जी की चित्रकूट लीला का प्रसंग यहाँ पूरा होता है। भरत जी की अयोध्या यात्रा और अयोध्या में उनकी कार्रवाई की कथा को
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, शीघ्राई धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।